हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप लोगों के साथ न्यू रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आज क्या हुआ है, आज गदी ने सुबह सुबह एक वीडियो अपलोड करी। अब काफ़ी दिन हो गए हैं, उसने कहा था कि मैं नए साल से नई चीज़ें शुरू करूँगी, ये मेरा साल बेस्ट जाने वाला है और शुरू हो चुका है इस साल फिर से नया घर लेने की प्लानिंग। जो पिछले साल पूरा किया है, इस साल वो भी वही टारगेट है कि इस साल भी अपने इन-लॉज की, अपने हस्बैंड को लेकर सबको शेयर करना है। बट एक चीज सच में इस औरत को शर्म नहीं है कि जो नहीं रहा है एटलीस्ट अब तो उसके लिए ऐसा बोलना बंद कर दे। किसी के मजाक में है, चलता है यार, चल हम अपना हस्बैंड वाइफ आराम से बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो हमारे आपस के बीच की बात है। बट जो मैडम का थंबनेल है, क्यों मैंने सनी से मैरिज करने से मना कर दिया था बिकॉज दूसरी लड़की की वजह से। अरे जो जहाँ है अब उसको वहां तो कम से कम शांति लेने दो। ऐसे टाइम पर भी ऐसा कंटेंट यूज कर रही हो और सुबह सुबह, मुझे तो परसों से ही पता लग चुका था और मैंने इसके लिए शायद अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अब ये फिर से वही बातें करेंगी बिकॉज इसने लक्ष्मी को देख लिया है। इसने वही कंटेंट, ये दूसरों के चोरी करती है कंटेंट और इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। जो किसी के बारे में कहकर और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना की स्टार्टिंग किसी और से करती है और एट द लास्ट एंड द पॉइंट अपने ही बारे में बताना शुरू कर देती है। वो मेरे को परसों से ही मुझे गट फीलिंग्स आ गई थी कि ये अब उसी बारे में बात करने वाली है। और यहाँ मैंने अपने लाइव में ये बातें कही थी, जब मैं कल अपने लाइव पर आई थी तब मैंने ये बातें कही थी कि वो फिर से वही काम करना शुरू करेगी, कि अब उसको वही काम करना है। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने इसको सच में सीरियसली ऑब्जर्व किया है कि पहले इसने अपनी स्टोरी क्या बताई थी सन्नी के साथ, कि इनकी तो लव मैरिज हुई है, ये तो कॉलेज फ्रेंड्स थे, ये इसका सीनियर्स था, ये था, ये वो था। अब क्या है, अब पूरा स्टोरी ही चेंज कर दी है। हर साल कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, हर साल तुम उसके साथ अपनी स्टोरी चेंज कर रही हो। बहुत अच्छा काम करो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है शायद कि वो तुम्हारा हस्बैंड था, उसके ही बारे में तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो दुनिया तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि लोग तुमसे सुने, तुम्हारी सुने। तुम कहती हो कि तुम्हारा तो बहुत, मतलब तुमको बहुत प्यार करते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, तुमने उसकी ही इज्जत नहीं रखी। तुम खुद दिखा रहे हो कि तुम वहां पर रहने के लायक ही नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जो स्टेटमेंट्स है ना उनको ठीक कर लो। क्या तुम, अब मेरे ख्याल से तुमको ना अपनी प्रीवियस वीडियोस देख के न्यू वीडियोस अपलोड करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा कंटेंट 1.5 साल से बिल्कुल सेम है, 1 साल से ऑब्वियसली 1.5 साल होने ही वाला है, 1.5 साल से बिल्कुल सेम कंटेंट चल रहा है। और फिर तुम कहते मेरे तो कंटेंट, उस वाले कंटेंट में तो मेरा आता ही नहीं है कुछ। तो क्यों किसी को इतना पागल बना रहे हो कि तुम्हारा उसी के नाम से सब कुछ तुम्हारा चला है और तुम उसी के नारे में बोल रही हो कि तुम उस नाम को भी तवज्जो देना तुम पसंद नहीं करती हो, तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट तुम करती हो। इसने स्टार्टिंग में बोला कि भाई हमारी तो लव मैरिज हुई थी, यही कहा था ना, आप लोगों को भी मे भी याद होगा। इसने याद दिलाने के लिए मैं दिखा दूं कि ये एक मंदिर में गई थी जब इसकी स्टार्टिंग की वीडियोस आई थी। लोगों ने इस पर एलिगेशंस लगाए थे, लोगों ने इसे कहा था कि भाई अपनी स्टोरीज तुमने ऐसे क्यों बताई, तुम झूठ बोल रही हो। एक झूठ को छुपाने के लिए इसने बहुत झूठ बोले हैं और जो ये इसने अब स्टोरी बताई है वो फिर से शायद गलत है। फिर लाइफ में कुछ ऐसा आएगा 2 से 3 महीने बाद, ये अपनी मिलने की स्टोरी चेंज कर देगी। कभी कहती है ये इसकी लव मैरिज है, कभी ये कहती है कि हमने लव मैरिज में इतना दहेज दिया है, कभी ये कहती है कि मैं इससे मेरी भाभी के थ्रू मिली थी, कि उन्होंने बताया था कि मेरा फेसबुक पे ऐसा है। और ये इतनी बोल्ड लड़की है कि देखकर ही सब कुछ इसने प्लान कर लिया कि मुझे इसी लड़के से मैरिज करनी है। बहुत अच्छी बात है, सामने वाला तुमको इसलिए पसंद कर रहा है बिकॉज उसको अपना पास्ट भुलाना है। जब कोई तुम्हारा वो बंदा पास्ट बन चुका है एटलीस्ट तब तो उस बंदे की वैल्यू करो। तुमसे ये किसी ने भी नहीं पूछा, तुम फिर घूम के वहीं आओगी कि भाई लोग मेरे को बार बार गलत बुरा भला बोल रहे थे, इस वजह से मैंने वीडियोस बनाई। तो अब तुम लोग ध्यान दो कि कितने महीने हो गए हैं, किसी ने इससे इस बारे में कोई बात नहीं करी। मैं क्यों ये बोल रही हूँ बिकॉज अब इसके जाके वीडियोस के व्यूज देखो, 1,30,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। तुम सब बोलोगे तुम जलती हो उससे, अरे जलने का लेवल होना चाहिए ना। मैं बहुत कम सब्सक्राइबर्स पे हूँ, वो बहुत बड़े सब्सक्राइबर से है। अगर मेरे को जलना है तो मैं तो अंबानी से जलूंगी बिकॉज मेरे पास अंबानी जितनी प्रॉपर्टीज नहीं है, अंबानी जितना मेरा काम नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं जलती हूँ सिर्फ एक ही बंदे से, वो है अंबानी।
बस। और किसी से मुझे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जलने का जो वर्ड्स है ना, तुम जलती हो तो मैंने क्लियर बता दिया कि हाँ भाई, मैं जलती हूँ अंबानी से। दुनिया से जलने की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जलूँ भी क्यों? जल के मेरा नुकसान होने वाला है, उसका अगर वो जलेगी तो उसका नुकसान होगा। मे बी वो फिर तो मेरे से जलती होगी कि मैं इतना अच्छा काम कैसे कर लेती हूँ, है ना, मैं इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हूँ। हर इंसान फिर तो एक दूसरे जल के ही रह जाएगा ना। जो तुम्हारे पास नहीं है, अगर वो चीज़ मेरे पास है, तुम मुझसे जलोगे, सब जलते ही रहेंगे फिर तो एक दूसरे से। तो ये जो जलने वाली तुम भावनाएं लेकर आते हो ना, इसे अपने पास तक ही रखो। ये जलने वाली भावना मेरे पास तो है ही नहीं, और जिससे जलती हूँ मैंने बता दिया कि मेरे पास क्यों नहीं है अंबानी जितना पैसा। होगी बात खत्म। अब सुनो, इसने कहा कि भाई मेरी भाभी ने मेरे लिए वो पसंद किया था, इसने अपनी बॉन्डिंग अपनी बहुत अच्छी बताई है भाभी के साथ कि मैं मेरी भाभी ऐसा सोच रही थी वैसा सोच रही थी। तो अब वो चीज़ कहाँ चली गई? अब वो चीज़ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? 1.5 साल हो गया, तुमने कभी ये नहीं कहा कि मेरी भाभी से ये बात हुई। तुम कभी अपनी वीडियोस में अपनी भाभी को नहीं लेकर आई हो, और जो बंदा नहीं है तुमने उसकी ही धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। तुमसे किसी ने नहीं पूछा है कि भाई अपने सन्नी के बारे में बताओ। फिर तुम उसी बात पर आ गए बिकॉज तुमने परसों एक जो कम्युनिटी डाली थी ना, तुमने वहां पर अपने विचार व्यक्त कर दिए थे, और तुम बोल रहे हो कि मैं सनी के नाम से कंटेंट नहीं लेती, तो तुम्हारे पास शायद उसके अलावा और कोई कंटेंट है ही नहीं। तुम बोल रही हो कि उस पर व्यूज नहीं आते, उन्हीं पर ही व्यूज आते हैं, जाके देख लो। किसको पागल बना रही हो? किसको पागल बना रहे हो? लोग तुम्हारे ससुराल वाले टॉपिक से बोर हो चुके हैं। तुमको अभी तक ये भी पता नहीं चला, लोग तुमको आज भी सिंपैथी देते हैं। जो लोग नए आते हैं वो तुमको सिंपैथी देते हैं इस चीज़ के ऊपर। सिंपैथी देना इट्स नॉट गुड, और मैं कहूँगी बैड भी नहीं है। गुड मैं इसलिए कहूँगी कि गुड इसलिए नहीं है बिकॉज जब हम किसी को देने लगते हैं, सिंपैथी देने लगते हैं, वो इस चीज़ का ना गलत फ़ायदा उठाने लग जाता है, जैसे कि ये लोग उठा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए सिंपैथी मत दो, जिनको ज़रूरत है एक्चुअली उन लोगों को दो। और एक और चीज़ मुझे ये बताओ, ये ऐसी चीज़ों सफ़र कर चुकी है कि इसके हस्बैंड नहीं है, और इसके लाइफ में या इसके वीडियोस में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनके साथ सेम ट्रेजेडी हो चुकी है। ये सिर्फ उसी चीज़ को ही बढ़ावा देती है आगे से आगे। ये उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करती है, उन्हीं चैनल्स को ये सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सपोर्ट ना करें, बट आपके सब्सक्राइबर्स और भी ऐसे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड जिनके हस्बैंड है उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये तुमने क्यों लाचार खुद को बना रखा है और उन लोगों को बना रखा है कि जिनके पास हस्बैंड नहीं है सिर्फ उन्हीं को ही सपोर्ट करना है। वो ऐसी ही वीडियो शेयर कर जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके ससुराल के साथ कुछ ना कुछ पंगा हो रहा होता है, ये आगे से आगे वही नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। मुझे ये बताओ कि ये दुनिया में सबसे सही गलत है, सबसे सही लड़की है तो झूठ ही नहीं बोलती। इसका झूठ इसकी वीडियो में चलता है पता, तो औरों से तो हम एक्सपेक्ट करें ही क्या कि कोई हमें आके ये बोले कि भाई इस औरत ने सच बोला है। ये पॉइंट टू पॉइंट, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है ना इसकी कि इसके हस्बैंड, ऑब्वियस हर कोई जानना चाहता है, इसे स्टार्टिंग में लोग जानना चाह रहे थे, तो इसने 2 स्टोरीज बनाई थी। स्टार्टिंग पहले इसने ये कहा था कि सनी का मेरा ऐसा ऐसा लिंक है, मैं क्यों इतनी स्टोरीज आगे बढ़ाऊं। इसने सेकंड वीडियो में ये कहा मंदिर में जाके, आप लोग को याद होगा तो, तब इसने कहा था कि भाई वो मेरा सीनियर था, ऐसे था वैसे था। अब इसने थर्ड स्टोरी चेंज कर दी। जो अब इसने स्टोरी सुनाई है उसमें तो कॉलेज का कोई जिक्र ही नहीं है। तो वो आपने जो 1 साल पहले स्टोरी सुनाई थी वो किस बिहाफ पे सुनाई थी? कभी कहती वो मेरा सीनियर था, कभी कहती वो ये था, कभी कहती वो हमारा तो ऐसे मिलना हुआ था, हम तो ऐसे मिले थे, हम तो मेट्रो में फर्स्ट टाइम मिले थे। तो तुम ही अगर अपने वर्ड्स पर स्ट्रेट नहीं हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि जो सामने वाला है वो तुमसे सेम उसी वे में बात करे, कि वो तुमसे सच बात करे। और तुम आज तो अपनी वीडियोस लाइव में पूरा ठोक ठोक कर बोल रहे हो मुझे सुनो मुझे सुनो मुझे सुनो। अरे वहाँ पे हर कोई यही बोल रहा है, भाई हम 1 साल से सुनते ही आ रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने अपना कुछ भी व्यक्त नहीं किया। तुमने 1 साल से सबको, तू किसी से भी सुन ले कि मुझे मेरी 1 साल की स्टोरी बताओ, सबको रटी पड़ी है ऑन टिप्स। और तुझे ही नहीं याद है कि तूने शेयर करी है कि नहीं करी है। तू इतनी भुलक्कड़ है। वीडियोस में कहती मैं फिर से मेरा कुछ ऐसा होता है तो मैं 10 दिन के डिप्रेशन पे चली जाती हूँ। आज तुमको मैं डिप्रेशन का मतलब बताऊँ
कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कि लोग डिप्रेशन में वो होते हैं, कुछ लोग इसको इतना फील कर जाते हैं कि जो उनकी दिनचर्या होता है रोज जीने वाला, वो उसको जीना छोड़ देते हैं। वो ऐसे इतने सुस्त हो जाते हैं, वो अपनी हर दिनचर्या को भूल जाते हैं कि हम किस तरह से जीते थे, बिकॉज वो उसी जोन में रहते हैं जब हम किसी अपने समवन को छोड़ देते हैं या हमसे कोई चीज़ ऐसी रह जाती है। तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई डिप्रेशन का पॉइंट्स नहीं लिखते, या सबके साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स अलग अलग हैं। डिप्रेशन का सिम्टम्स मैंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा कि लोग चॉकलेट्स खा रहे हैं, लोग अपने फास्ट फूड्स खा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए कौन सा डिप्रेशन हो, ये तो बंदे तब करते हैं जब वो खुश होते हैं, तब वो बाहर के खाने की तरफ जाते हैं। तुमने अपना डिप्रेशन चेंज कर दिया है, तुमने अपनी एंजाइटी चेंज कर दिया है कि एंजाइटी में ऐसा होता है वैसा होता है। अरे तुमको पता भी है उसका मतलब क्या होता है? जिस दिन सच में आएंगे तुमको उस दिन चलेगा पता कि एंजाइटी और डिप्रेशन अटैक्स क्या होते हैं। तुमने उसका मजाक बना के रखा हो, उन औरत का मजाक बना रही हो जो सच में इनको फील करके आज तक डिप्रेशन में है। तो गधी की दुनिया, अपनी बात पर रह, और जो तेरे वर्ड्स है ना उनको बैक टू बैक चेंज मत कर। तेरे लाइफ का तो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी, और तूने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई है ना, और तू 1 साल से वही सुनाती आ रही है। तो गाइस अब तो कम से कम, उसमें एक बंदा कंटिन्यू कह रहा कि इस वाली को रिपोर्ट करो, और वो कह रही कि मैं इसे प्राइवेट नहीं करूंगी। आई एम श्योर कि वो इसे प्राइवेट करेगी ही करेगी, बिकॉज जो उसके लास्ट लाइफ है वो थोड़ी देर बाद कहती है मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए मैंने बोल दिया, मेरा दिमाग खराब है। दूसरी चीज और बताती हूँ, जब ये डाइट शुरू करती है ना, इसको बहाना चाहिए होता है डाइट ना करने का। अब उसी टाइम देखना कि मेरा मूड खराब हो गया था, मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरा ये था इसलिए मेरा मूड खराब था, मैं दोबारा से उस जोन में जा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं अपने आप का मूड चेंज कर लेती हूँ, मैं अपने लिए ये कर लेती हूँ, और डाइट फिर से। 3 टॉपिक अब तो कंटिन्यू बैक टू बैक आ ही रहे हैं, एक ससुराल वाला, एक इनका वेट लूज, और अब इसका घर का टॉपिक खत्म हुआ तो वेट लूज पे आ गई, अब वेट लूज खत्म हुआ तब ससुराल वाले पे आ गई, तो नेक्स्ट फिर से घर आएगा, बिकॉज अब इसको सेकंड घर बनाना है। तो इसको फुल प्लानिंग के साथ ये फिर से आई है, नए साल में से नया प्लेज लिया है कि भाई इस साल तो मुझे बजानी ही बजाने ससुराल वालों की, बिकॉज मेरी जो पिछली कमियां रह गई ना, कही हुई जो रह गई हैं, अब मैं उस स्टोरी को न्यू कन्वर्ट करके, करेक्टर्स वही रहेंगे, बस स्टोरीज के जो कहानी चल रही है ना वो चेंज हो जाएगी, लोग वही रहेंगे पर जो उसके किरदार निभा रहे हैं वो कुछ अलग किरदार निभा रहे होंगे। स्टोरी जहाँ चल रही है वो उसकी स्टोरी के सीन्स चेंज हो जाएंगे, बट स्टोरीज या किसी का उसका क्या कहते हैं फ्रंट पेज वही रहेगा कि आज ससुराल की, आज हस्बैंड की, आज घर की, आज डाइट की, यही सब इर्द गिर्द इसकी दुनिया घूमती है इन 5 चीज़ों के ऊपर, और ये सबको कॉपी पेस्ट करती है। जो इसके ग्रुप है ना उसके अंदर ये ही चीज़ चलती हैं कि ये किसी ना किसी का कंटेंट चोरी करती हैं। एंड मैंने देखा है ये 3-4 यूट्यूबर्स हैं, इनके सेम टाइटल्स सेम कंटेंट चलता है, पर सबका कहने का तरीका अलग होता है, पर सब कह यही बात रहे होते हैं, एक ही बात जो गधी कह रही होती है। पर गधी 3-4 नंबर पे आती हैं, फर्स्ट कोई और कर रहा होता है, किसी को देखते कि हाँ भाई इस वाली वीडियोस पे इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। इनका ग्रुप भी ऐसा ही है, सिर्फ इसके अंदर शायद एक बंदी है जिसके हस्बैंड हैं, वरना ये ग्रुप भी ऐसा ही बना के बैठी हुई है जिसमें सब नेगेटिव ही सोचते हैं। सबको ये लगता है कि हम दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हैं, दुनिया के सारे इंसान बुरे हैं, पर यही एक महान देवी है। इस सच की बात तो आगे बात करें कि इसके सच कैसे पकड़े गए हैं और झूठ कैसे पकड़े गए हैं, कितना 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 झूठ बोल के ये बैठी हुई है। या गाइस मेरी तो बात आज बहुत लंबी होने वाली है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करती हूँ। उसकी तरह सेकंड पार्ट आएगा, तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा वो आपको सेकंड पार्ट में चलेगा पता। अगर वीडियो अच्छी लगी है एंड आपको लगा है कि स्टोरी फिर से रिवर्स में जा रही है, दुनिया गोल है और इसकी दुनिया भी गोल है, वही बैक टू बैक, मुझे तो पूरा, मैं तो रेडी रहती हूँ कि अब ये इस महीने ये चैप्टर चलेगा, इस महीने ये चैप्टर चलेगा। अब इसने इस चीज़ के बारे में बात करी है, वे कही कि मैं डिप्रेशन में चली गई हुआ, मेरा मन नहीं करता, बिकॉज कल ही इसको लोगों ने कहा था कि भाई तेरे जो व्लॉग्स आ रहे हैं ना वो एकदम रद्दी हैं, बकवास हैं, कुछ नहीं आ रहा उसके अंदर, तो सिर्फ टाइम पास कर रही है। तो इसने टाइम पास बहुत अच्छे से करना सीख लिया है कि उसने टॉपिक फिर से वही उठा लिया है जो पिछले साल से काम करती आ रही थी। बिकॉज जो कहा ना इसने कि मेरी रैंक कम हो जाएगी, रैंक कम हो गई है, इसलिए टॉपिक वही शुरू किया, बिकॉज जो रैंक इसकी बढ़ती है ना वो इन्हीं टॉपिकों से बढ़ती थी।
अब इसको पता है जब तक मैं इस पे काम नहीं करूँगी एटलीस्ट मैं इस साल अच्छा खासा पैसा जमा करना है, बिकॉज नया घर लेना तो उसके लिए फुल फ्लैश प्लानिंग है। तो तुम लोग अगर उसकी प्लानिंग में फंस जाते हो तुम्हारी मर्जी, कि तुमको अभी भी समझ नहीं आया, इतने समझदार तुम हो ना, तुम लोग बोलते हो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, तो तुम लोग, मुझे लगता है कि तुम अगर अभी भी ऐसे काम कर रहे हो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और जो लोग समझ गए उनके लिए ये है कि आप लोगों को रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन जैसे लोगों को रिएक्शन की ज़रूरत है बिकॉज ये लोग अभी तक नहीं समझे हैं। या गाइज आज का रिएक्शन मैं यही एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।